करंट को रोकना। और रेजिस्टर का काम क्या होता है? रेजिस्टर का काम होता है कि ये करंट को रोकता है, करंट का अपोज करता है। तो अब इसका उल्टा कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर जी स्टोर करता हाँ, एनर्जी स्टोर स्टोर, करता है। हाँ एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर का काम है, जैसे कि मान लो आपने फैन ऑन किया, घर पे फैन है सबके, ठीक है, सबने फैन ऑन किया, घर पे फैन लगा है, तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो, फैन क्या हो जाता है? फैन ऐसे फैन में मोशन स्टार्ट हो जाता है, फैन जल्दी से घूमना स्टार्ट कर देता है ना, जल्दी से तेज। और जैसे ही आप रेगुलेटर 1 2 3 4 5 करेंगे, फैन की स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब देखो फैन में क्या मैम होता है, जैसे ही आप स्विच कोई ऑन, हाँ जी, मैम इसी को कंडक्शन बोलेंगे। हाँ कंडेंसर बोलते हैं, वेरी गुड। देखो जैसे ही आप फैन ऑन करोगे तो आपका कोई वायर लगा है, ठीक है, अब वायर में से तो धीरे 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 करंट फैन में जाएगा, जाता होगा ना। अगर आप जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो वैसे ही धीरे धीरे करंट किस में जाएगा? फैन में जाएगा। तो जब ये करंट धीरे धीरे जा रहा है तो फैन एकदम से, ट्यूबलाइट एकदम से स्टार्ट कैसे हो जाती है? क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगी रहती हैं, उसमें क्या लगा रहता है? उसमें कैपेसिटर लगा रहता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है? मान लो अगर ये कैपेसिटर है और आपने इसमें कोई चार्ज दिया, तो कैपेसिटर पहले से ही अपने अंदर बहुत सारा आवेश स्टोर करके रख लेता है, और जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं, वो पूरा का पूरा आवेश एक बार में किसको दे देता है? फैन को दे देता है। एक बार में किसको दे देता है? फैन को दे देता है। तो फैन एकदम से स्पीड पकड़ता है, कोई भी चीज एकदम से स्पीड पकड़ती है। तो कैपेसिटर का सिंपल भाषा में बोले तो कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर का काम है स्टोर करना चार्ज को। कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना और एकदम से एक ही बार में चार्ज को सप्लाई कर देना। समझ में आया? समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट है किसी को? यस मैम समझ आया। कोई नहीं। हाँ, वैष्णवी ने रेज हैंड किया, अच्छा उन्हें समझ में आया, ओके ठीक है। तो कैपेसिटर इजी लैंग्वेज में क्या करता है? कैपेसिटर संधारित्र का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना और एकदम से सप्लाई कर देना। कभी कभी मम्मी लोग घर में, आप लोगों ने सुना होगा कि कंडेंसर फैन का कंडेंसर खराब हो गया, कंडेंसर खराब हो गया, सुना है कभी? यस मैम। ठीक है, तो वो जो यस मैम। कंडेंसर होता है ना, वो कंडेंसर कैपेसिटर ही होता है, उसी को कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है, उसी को कैपेसिटर कहते हैं। इतना समझ में आया? अच्छा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? कैपेसिटर कैसे बना? कैपेसिटर ऐसे बना कि जब हमने पोटेंशियल देखा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से विभव कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। देखो ये क्यू किसके प्रोपोर्शनल है? सॉरी, ये क्यू किसके प्रोपोर्शनल है? क्यू जो है हमारा, ये Q किसके प्रोपोर्शनल आया? V के। तो हमने लिख दिया कि ये जो Q है ये किसके प्रोपोर्शनल है? V के प्रोपोर्शनल है। जैसे ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल्स टू लगेगा, इज इक्वल्स टू लगेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को क्या बोल रहे हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस फिर अपन ने इसका फॉर्मूला लिखा, क्या होता है? Q बाय V। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है? इसका मात्रक क्या होता है? फेराड। का मात्रक क्या होता है? फेराड। अब इसे डिलीट कर दूं? यस मैम। ओके ठीक है, तो हमारा जो कैपेसिटर है कितना आ गया? Q बाय V। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अगर हम देखें, इस फॉर्मूले में हम देखें तो कैपेसिटर किस पे डिपेंड कर रहा है? कैपेसिटर किस पे डिपेंड कर रहा है? दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट के कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। इसका मतलब क्या है? इस पहले वाली इक्वेशन का, इस पहले वाली इक्वेशन का मतलब है कि जितना ज्यादा आप चार्ज दोगे, जितना ज्यादा आवेश दोगे, उतना ही आपका चार्ज स्टोर हो पाएगा और उतना ही कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। इतना समझ में आया? सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है
कि अगर आपने विभव बढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हमारा विभव कम है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या कोशिश की जाती है, ये कोशिश की जाती है कि कैपेसिटर में अगर हम कोई कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला होगा, Q/V। तो V हमें कैसा लेना है, कम से कम लेना है। अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा, अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा तो कैपेसिटर खुद ब खुद कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ेगी, वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। समझ में आया? यस मैम। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, अच्छा अब देखो, अगर मैं बोलूं अब कि मेरे पास कोई स्फेरिकल चार्ज है, मतलब कोई ऐसा गोलाकार है जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस r है, और यहाँ पे आसपास मैंने इसके प्लस Q चार्ज दे दिया। मैंने इसको कितना चार्ज दिया, मैंने इसको प्लस Q चार्ज दिया। तो अब इसमें C की वैल्यू क्या होगी, अब इसमें C की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? सोचो, C की वैल्यू क्या होगी? मुझे क्या करना है, अलग अलग केस में C की वैल्यू निकालना है। अलग अलग केस में C की वैल्यू, संधारित्र की वैल्यू अलग अलग केस में निकालना है। तो अगर कोई मैंने गोलाकार लिया तो कितनी हो जाएगी, जो कैपेसिटर की वैल्यू है कितनी हो जाएगी मेरी, Q/R। Q/R नहीं, देखो C क्या होता है मेरा, C होता है Q/V। क्या होता है C? Q/V। अब ये V क्या है, V क्या है, V विभव है, पोटेंशियल। V क्या है मेरा, पोटेंशियल। V क्या है, विभव। तो इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे विभव कितना होगा, कल करा था कि अगर कोई गोलाकार है तो उसके सरफेस पे विभव कितना होता है, 0। नहीं, जीरो तो नहीं होता, विभव जीरो कभी होता ही नहीं है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जरूर जीरो होती है, लेकिन विभव तो फिर भी कांस्टेंट होता है। यहाँ पे विभव कितना आया था, अभी मैंने पीछे तो लिखा था, विभव कितना होता है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब याद आया? यस मैम। याद आया? ठीक है। अगर ये विभव की वैल्यू, ये क्या है मेरा, किसी गोलाकार, किसी स्फीयर की वजह से, किसी गोलाकार की वजह से सरफेस के, किसी चीज के सरफेस पे कितना विभव होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है। तो अब ये मैं क्या करूं, ये वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। मैं यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में ये V की वैल्यू रखूंगी तो क्या हो जाएगा, C = Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो C कितना आएगा, C आएगा 1/4, सॉरी, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये मेरा आ गया संधारित्र किसी गोलीय खोल के कारण, अगर मैंने उस गोलीय खोल को आवेश दिया था Q। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब अगर आप लोग बोर्ड क्लास के हैं तो ये डेरिवेशन 5 मार्क्स का आता है, ये डेरिवेशन 5 मार्क्स का आता है। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो फिर से देख ले एक बार, अभी स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। समझ में आया? डिलीट कर दूं? डिलीट कर दूं? यस, डिलीट कर दूं? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो किसी स्फीयर, कोई आइसोलेटेड स्फीयर है, उसमें मेरा कैपेसिटेंस क्या आया, C क्या आया,
आज की बहुत बेसिक क्लास है, पहले मैं सिर्फ कैपेसिटर का बेसिक बता रही हूँ, ध्यान से सुने। कैपेसिटर क्या हो गया, किसी गोलीय खोल का कैपेसिटेंस कितना आ गया, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इसमें देखो, इसमें कैपेसिटर किस किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटर किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरा कैपेसिटर किस किस पे डिपेंड कर रहा है, और देखो त्रिज्या पर। C, हाँ C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीडियम के, अगर मैं कोई मीडियम लूं, कोई माध्यम लूं, ठीक है, और किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के। मतलब जितना ज्यादा ये रेडियस होगा उतना ज्यादा हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है, ये क्या है, रेडियस, ठीक। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। अब देखो, ये तो मैंने बात कर ली ये स्फीयर की। अब सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में क्या कर सकती हूँ, अगर मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट जो अभी एग्जांपल बताया था, ये मेरा प्लस आवेश है और ये नेगेटिव चार्ज है, मेरा एक प्लस चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, कितनी दूरी पे रखे हैं, d दूरी पे रखे हैं, कितनी दूरी पे रखे हैं, d दूरी पे रखे हैं। अब हमें इसमें बताना है इसमें क्या होगा, इसमें मान लो मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज देती हूँ तो ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें अर्थिंग दे देते हैं, तो ये क्या होता है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इसमें चला जाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज देखो, एक और बार सुनो, क्या करेंगे, एक मैंने एक प्लेट ली, एक ये दूसरी प्लेट ली, ठीक है, दोनों को किसी d डिस्टेंस पे रख दिया, दोनों को किसी d डिस्टेंस पे रखेंगे हम, और पहले वाले जो प्लेट है उस पे हमने क्या दे दिया, प्लस क्यू दे दिया। कंसीडर करो, पहली वाली को हमने प्लस क्यू दे दिया और दूसरी वाली को क्या दे दिया, माइनस क्यू दे दिया, और ये किसी d डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है, ये किसी d डिस्टेंस पे रखे हैं। या तो हम ऐसा कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, कहीं कहीं बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि यहाँ पे इस पहली वाली प्लेट को मैं प्लस क्यू चार्ज दूंगी, पहली वाली प्लेट को मैं प्लस क्यू चार्ज दूंगी, तो क्या होगा, जो बी प्लेट है इंडक्शन के कारण उस पे उल्टा चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दें हम, यहाँ पे इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दें। तो अर्थिंग से कनेक्ट करने का क्या होता है, जो हमारी अर्थ है, इसी क्या कहते हैं, अर्थ को हमारे कहते हैं ओशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ के पास अनंत इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये सब कहाँ चला जाएगा, अर्थिंग में नीचे चला जाएगा। या फिर इसे ऐसे कहें कि जो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इस प्लेट इस साइड को न्यूट्रल कर देंगे, तो फिर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बचेगा, ठीक है, समझ में आया। यस मैम। हाँ, यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया हमने, अर्थ से कनेक्ट कर दिया और इसको d डिस्टेंस पे रखा। अब हमें क्या पता करना है, फिर से कैपेसिटेंस पता करना है। तो कैपेसिटर क्या होता है मेरा, Q बाय V, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। हमें पता है आवेश तो Q है, सीधा सीधा हमारा आवेश तो क्या है, Q है। तो मुझे अब क्या पता करना है, विभव पता करना है। तो विभव क्या होता है, देखो ये क्या आ गया, ये दो प्लेट्स आ गई, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है। इस पे मैं प्लस क्यू चार्ज दे रही हूँ, इस पे मैं माइनस क्यू चार्ज दे रही हूँ, ये d डिस्टेंस पे रखा है, और मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बताओ यहाँ पे इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, कोई बता सकता है, 0 नहीं, 0 नहीं, 0 जब होती थी जब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता था तो E की वैल्यू आती थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद आया, यस मैम। हाँ,
ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या है मेरी? यस मैम। एप्सिलॉन नॉट। और ये कितने डिस्टेंस पे रखा है? डी डिस्टेंस पे। तो अभी कल की क्लास में हमने, परसों की क्लास में पढ़ा था v इज इक्वल्स टू क्या होता है? ई इंटू डी। पढ़ा था v इज इक्वल्स टू क्या होता है? ई इंटू डी। डी क्या होता था? डिस्टेंस होता था एक आवेश से दूसरे आवेश के बीच में। तो यहाँ पे हम ई की वैल्यू रखेंगे। ई की वैल्यू क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। v क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब ये सिग्मा क्या होता था? सिग्मा क्या होता था? वैल्यूज पुट करना है, सिर्फ पुराने फॉर्मूलेज याद होना चाहिए। सिग्मा होता था मेरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती थी सिग्मा की वैल्यू? कि किसी एरिया में मैंने कितना चार्ज दिया, किसी एरिया में मैंने कितना चार्ज दिया। तो सिग्मा की जगह क्या आएगा? Q बाय ए। तो V क्या हो गया? Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये मेरी आ गई विभव की वैल्यू। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये वैल्यू जो है तो विभव मैम की, मैम ये एक जो बार और विभव की समझा वैल्यू है दीजिए हम जी मैम, एक बार पूरा समझा दीजिए। एक बार और। एक बार पूरा समझा दूं? अच्छा ठीक है। जी मैम। देखो हमारा जो कोई हमने दो पैरेलल प्लेट ली, देखो क्या किया हमने, दो पैरेलल प्लेट ली हैं, दो पैरेलल प्लेट ली। एक फर्स्ट वाली प्लेट पे हमने प्लस क्यू आवेश दिया और दूसरी वाली प्लेट पे हमने माइनस क्यू आवेश दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको डी डिस्टेंस पे रखा। अगर ठीक है डी डिस्टेंस पे रखा तो प्लस से माइनस की तरफ क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। अगर देखो V इज इक्वल्स टू ई इंटू डी होता है, अगर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब विभव भी होगा। ठीक है, इसका मतलब विभव भी होगा। V इज इक्वल्स टू ई इंटू डी होता है। ठीक है, तो अब हमें वो विभव कैलकुलेट करना है कि वो विभव क्या होगा। तो पहली बात तो मुझे संधारित्र कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस कितना होता है? Q बाय V। क्या होता है? Q बाय V। सबसे पहला है हमें विभव निकालना है। अब तो विभव क्या होता है? विभव होता है V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। ठीक है, E इंटू डी होता है। अब मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन पढ़ा था जब मैंने गॉस लॉ पढ़ाया था। अभी एक दिन बीच में गॉस लॉ की डाउट क्लास भी ली थी। तो जब बताया था कि अगर हमारे कोई दो प्लेट्स हैं, अगर दो प्लेट्स हैं किसी डी डिस्टेंस पे रखी हैं, तो इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा क्या होता था? ये सिग्मा होता था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, और ये सिग्मा की वैल्यू क्या होती थी? सिग्मा की वैल्यू होती थी, देखो हमारा ई कितना आ गया? ई आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है अगर ये कोई मैं सरफेस ले रही हूँ, कोई मैं पृष्ठ ले रही हूँ और इस पे मैंने आवेश दे दिया, इस पे मैंने प्लस क्यू आवेश दे दिया, इसका एरिया मान लो इसका एरिया ए है। ठीक है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा मैंने जितना आवेश दिया बटे एरिया। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या हो जाएगा? Q बाय ए। तो अब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो C क्या आएगा? सॉरी, अब ये E की वैल्यू यहाँ पे रखें तो V क्या था? E इंटू डी। E की वैल्यू रखें तो क्या होगा? Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब ये V की वैल्यू कहाँ रखें? ये V की वैल्यू संधारित्र, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें रखें। C इज इक्वल्स टू Q अपॉन क्या था? Q अपॉन V था। तो V की वैल्यू क्या निकाली हमने? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q कैंसिल हो गया तो C क्या आ जाएगा? ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, समझ ma'am. में आया? अभी भी कोई डाउट है तो पूछें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जो भी 12th क्लास में हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लो मैं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो आप, अभी थोड़ा सा और बचा है। ठीक है, ये तो कब की बात हो गई, ये कब की बात हो गई, जब हमारा ये दोनों प्लेट्स एयर में रखी हैं। अब मैं मान लूं अगर ये कुछ ना कुछ माध्यम में रखी है तो ये क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। ठीक है, अब हम फिर से वही लिख सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, संधारित्र किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा प्लेट का एरिया होगा, ये जो मैंने ए और बी प्लेट ली है ना, ए और बी प्लेट, इनका जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा संधारित्र उतना ही ज्यादा होगा। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एप्सिलॉन नॉट आर के। अगर इसका मतलब किसी मीडियम में रखेंगे, किसी मीडियम में रखेंगे तो जो हमारी सी की वैल्यू है वो बढ़ेगी। थर्ड क्या है, थर्ड है सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d मतलब जितना ज्यादा ये डिस्टेंस कम होगा प्लेट का, जितना ज्यादा ये प्लेट का डिस्टेंस कम होगा उतना ही ज्यादा संधारित्र होगा। जैसे जैसे अगर माने ये कोई आपसे पूछे ये एक संधारित्र है जिसमें डी डिस्टेंस है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और ये एक संधारित्र है, ये एक कैपेसिटर है, तो किसमें ज्यादा होगा कैपेसिटेंस, सी की वैल्यू किसमें ज्यादा होगी, ये पहले वाले में या दूसरे वाले में, पहले वाले में। पहले वाले में। क्यों, क्योंकि सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा डी के। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, यस मैम। अच्छे से समझ में आ रहा है। ये बहुत यस मैम। बेसिक, ये आज की जो क्लास है मतलब अगर हम देखें तो बहुत बेसिक बेसिक बता रही हूँ मैं, डेरिवेशंस बता रही हूँ। इसका और अच्छे से कॉन्सेप्ट और जो हमारे इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे कल। ठीक है, अभी आप लोगों के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अच्छे से समझ में आया, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले लिएगा। डिलीट कर दूं, यस मैम कर दीजिए। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अगर मैंने पैरेलल प्लेट ली, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स तो मैंने ली हैं, अगर इसके बीच में कोई मैं इंसुलेटर रख दूं। ठीक है, अभी क्या किया था मैंने, ये पैरेलल प्लेट्स थी, ठीक है, मेरी क्या थी, दो प्लेट्स मैंने ली थी, और इनके बीच में डी डिस्टेंस था, इनके बीच में डी डिस्टेंस था। पहले वाले को मैंने प्लस क्यू आवेश दे दिया था, दूसरी वाले को मैंने माइनस क्यू आवेश दे दिया था। तो क्या हुआ था, तो जो मेरा C की वैल्यू है, जो मेरी C की वैल्यू है क्या आई थी, C की वैल्यू आई थी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और अगर कोई मैं मीडियम ले रही थी तो एप्सिलॉन नॉट आर भी आ रहा था, तो सी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था, एप्सिलॉन नॉट आर के, मतलब मीडियम के प्रोपोर्शनल आ रहा था, मीडियम के प्रोपोर्शनल आ रहा था। मतलब अगर कुछ ना कुछ मीडियम होगा कहीं, मीडियम समझ में आता है ना आप लोगों को, एयर, वाटर, ऑयल, कोई भी इंसुलेटर, कुछ भी समझ में आता है ना मीडियम, माध्यम। कोई भी माध्यम। ठीक है, तो किसी माध्यम के बीच में जो संधारित होता है, जो संधारित की धारिता होती है, कैपेसिटेंस जो होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, अगर ये मीडियम की, कोई मीडियम में होगा, मीडियम की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरी जो संधारित है, जो कैपेसिटेंस है वो भी बढ़ेगा। तो ये क्या लगा, ये उन्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा। ठीक है, ये फेराड को क्या लगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, किसी मीडियम, उन्होंने ये जाना कि किसी मीडियम में कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है, संधारित्र की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। तो उन्होंने क्या करा, इन दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, इन दो समांतर प्लेट के बीच में, इन दो पैरेलल प्लेट के बीच में क्या रख दिया, एक इंसुलेटर रखा। ठीक है, इंसुलेटर मतलब समझ में आता है, इंसुलेटर समझ में आता है बच्चों, इंसुलेटर समझ में आता है आप लोगों को, नहीं
नहीं मैम, क्या होता है? इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब जो चालक ना हो, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता हो, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, वुड, ओके मैम। है ना, रबर, प्लास्टिक, वुड, कोई पेपर, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाए, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, ठीक है, वुड, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, अब ये जो प्लेट्स होती हैं ये मेटल की होती हैं, ठीक है, ये कोई भी मेटल होता है, ज्यादातर एल्यूमिनियम यूज किया जाता है, ठीक है, ये मेटल के बीच में हमने क्या रख दिया, हमने कोई टी थिकनेस का, इसकी हमने थिकनेस कितनी ले ली, टी ले ली, इसकी मोटाई क्या ले ली, टी ले ली, और ये पूरा, ये जो पूरा हमारा है ये क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच में डी हो जाएगा। अब हम इसके क्या कैलकुलेट करते हैं, अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं सी। सी क्या होता है, क्यू बाय वी, सी क्या होता है, क्यू बाय वी होता है। अब हमें फिर से इसका विभव निकालना है, तो विभव क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ई इंटू डी। अभी पीछे बताया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई इंटू डी होता है। 1 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, मैं रुक जाती हूँ, नहीं तो ये फिर सब डिलीट हो जाएगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई डाउट है? यस मैम। मैम बायो की क्लास कब लगेगी? बायो की क्लास बहुत जल्द लगेगी। बहुत जल्द कब मैम? बात करते हैं, पता नहीं बेटा, सर को पता है, सर से पूछिए। मैम आप ही पढ़ाओगे बायो? मैं बायो नहीं पढ़ा सकती, मैं मैथ्स पढ़ा सकती हूँ जरूर, मैथ्स से हूँ मैं, मैथ्स पढ़ा सकती हूँ, बायो नहीं पढ़ा सकती। यस मैम। नहीं आप इतना अच्छा पढ़ाते हो ना, मुझे लगा बायो भी पढ़ा लेते होंगे। अच्छा, मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, थैंक यू। आप लोग डाउट तो पूछते नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है बस मैं ही पढ़ाई जा रही हूँ, कोई पढ़ नहीं रहा।